पूर्णात् भागे तियादन्, पूर्णात् भागे तियादन्, पूर्णात् पंचमी के एक वचन, भागे सप्तमी के एक वचन, तियात पंचमी के एक वचन, अन प्रथमा के एक वचन। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। पूर्ण प्रत्यय यस्तीय तदंतात् भागे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थ है अन प्रत्यय भवति। पूर्ण प्रत्यांत, पूर्ण प्रत्यांत बहुत सारे डठ मठ वगैरह होता है, थोट भी है, सब है। उनमें से कौन सा तीय कर दिया। पूर्ण प्रत्यांत में तीय प्रत्यांत, तीय प्रत्यांत कितने हैं? दो ही है, द्वितीय तृतीय। द्वे स्त्रियः त्रे संप्रसारण च, दो ही सूत्र तीय प्रत्यांत। इसमें दो शब्दों से क्या करना है आपने? अन प्रत्यय करना है स्वार्थ में। तदन से अर्थ विशेष क्या रहेगा उसका? लेकिन किस अर्थ में आना चाहिए? तीय भाग अर्थ है। द्वितीयो भाग, तृतीयो भाग, दूसरा भाग है ये, तीसरा भाग है ये, ऐसे अर्थ हो तो अन प्रत्यय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अन में क्या बचेगा? अ नकार के हलंत में संज्ञा निस्वरार्थ है। द्वितीय अ रह गया, तृतीय अ, जैसे कर लोप कर दो, वह कार मिला दो, वापस क्या रह गया? द्वितीय तृतीय ही रह गया। अर्थ में अंतर हो गया। द्वितीयो राशि तत्रयम द्वितीयो भाग, तृतीयो राशि तत्रयम तृतीयो भाग। दूसरी राशि का ये दूसरा भाग है, या पहली राशि का दूसरा भाग है, पहली राशि के तीसरा भाग है। एक राशि को अनेक भाग बनाने गया था ना पहले सूत्र, अनेक भाग बना दिया, फिर ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये व्यवहार होता है। उस अर्थ में भी द्वितीय तृतीय रूप बना। फर्क कैसे पता चलेगा? ये भाग अर्थ वाला द्वितीय है, राशि अर्थ वाला अवयवी अर्थ वाला द्वितीय है, कैसे पता चलता है? स्वर से, स्वर देखने से पता लग जाएगा। ती में साधारण आदिदात प्रत्यय स्वर लग रहा था, और नित्य होने से आदि को कर दिया, प्रातिपदिक की आदि को उदात कर डाला। स्वर भेद से पहचान में आ जाता है। नीचे लिखा भी देखो, नित्य से आदिदात स्वर होगा, अन्यथा क्या होता? आदिदातश्च लग करके प्रत्यय स्वर, अर्थात प्रत्येक आदि कौन है? तीय में ती, तो द्वितीय में ती कहाँ है? बीच में, मध्य को उदात्त हो जाएगा, मध्य को उदात्त हो जाएगा। और तृतीय में मध्य ती को उदात्त हो जाएगा। इन अन प्रत्यय करने से द्वि को उदात्त हो जाएगा। द्वि और त्रि का ई और री को उदात्त हो जाता है, यही अंतर है। प्राग एकादशभ्योवच्छन्दसि, प्राग एकादशभ्योवच्छन्दसि, प्राक अव्यय भी है, प्रथमा का एक वचन भी माना जाता है। एकादशभ्य पंचमी बहुवचन, अच्छन्दसि यहाँ पर क्या है? सप्तमी के एक वचन। नहीं तो समास हुआ न छंदसी थी अच्छन्दसि। अछंदसी बीच में और चकार कहाँ से आया? कौन करता है? छे च, ये क्या करेगा? ह्रस्वस्य छे परे तुग्वा स्यात्, तुग स्यात्, दीर्घाद्वा दीर्घ से परे छे तुग्वा स्यात् होता है। दो सूत्र है ना, छे च दीर्घाद्वा, छ के पढ़ते हुए ह्रस्वांश से पर में छ हो तो तुक नित्य होता है, दीर्घांश से पर में छ हो तो तुक विकल्प हो जाता है। तुक होकर के दिख रहा है अच्छन्दसि, अछन्दसि इत्यर्थ। न छंदते अच्छंद तस्मिन् नत्व समास हुआ। पूर्णात् भागे अन, इनकी अनुवृत्ति आ रही पूर्व सूत्र से। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। प्राग एकादशभ्य संख्यावाच्यभ्य पूर्ण प्रत्यांतेभ्य भागे वर्तमानेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अन प्रत्यय भवति स्वार्थ है छंदो विषयम वर्जयित्वा। 11 से पहले वाला ही लेना, 11 से आगे वाला पूर्ण प्रत्यांत को लेना। 11 से पहले कौन सा है? तीय दो तो ले चुके, पूर्व सूत्र का विषय हो गया है। इसे एक द्वि त्रि छोड़ दो, बचेगा क्या? 4 5 6 7 8,
9, 10 यहाँ तक लेना पड़ेगा। उसमें से भी 6 और 8 को आगे आ रहा है, विशेष सूत्र आएंगे उसके लिए। 6 और 8 को षष्ठ और अष्टम के लिए विशेष सूत्र आएगा। तो यहाँ दृष्टांत क्या बनेगा? इसलिए चतुर्थः, पंचमः, सप्तमः, नवमः और दशमः दृष्टांत बन गया। यहाँ भी क्या हो रहा है? अन प्रत्यय हो जाता है। भाग अर्थ में मान हो तो चतुर्थो भागः, पंचमो भागः, सप्तमो भागः, नवमो भागः, दशमो भागः, इस अर्थ में भाग अर्थ में ही क्या होता है? अन प्रत्यय होगा। भाग अर्थ नहीं, केवल पूर्ण अर्थ है तो डटमट जो हो रखा वैसे ही रहेगा। दशम इत्यादि स्वर भेद हो जाता है अन्न आने पर, ये बोल चुके हैं। षष्ठाष्टमाभ्यां य च, षष्ठाष्टमाभ्यां य च, षष्ठाष्टमाभ्याम पंचक द्विवचन, य प्रथमा का एक वचन, च अभ्य। अब ये लुप्त प्रतिमांत निर्देश है, यहाँ न तो यश्च होना चाहिए था। लुप्त प्रतिमांत निर्देश है, प्रथम एक वचन। षष्ठश्च अष्टमश्चेति षष्ठाष्टमौ ताभ्याम षष्ठाष्टमाभ्याम इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अच्छंदसी की अनुवृत्ति, भागे की भी अनुवृत्ति, अन की अनुवृत्ति है। शेष अधिकार है तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ भागे वर्तमानाभ्याम षष्ठाष्टमी देताभ्याम शब्दाभ्याम स्वार्थ यहाँ प्रत्ययभवती अन छंद विषय वर्जित्वा। पूर्व सूत्र से अन्न की अनुवृत्ति आ गई, यहाँ भी होगा अन भी होगा। यह और अन में क्या फर्क पड़ेगा? यह भी नित्य है, न भी नित्य है। इन दोनों के स्वर में कोई अंतर पड़ेगा नहीं। नित्य का एक अतिरिक्त फल है वृद्धि, वृद्धि हो जाएगा, इसमें अंतर दिखाई देगा स्पष्ट रूप में। देखो षष्ठो भाग यह पक्ष है और षष्ठो भाग अन पक्ष है। और जब भाग अर्थ नहीं है, केवल षष्ठ रहेगा, वहां उदात्त नहीं होगा। अष्टम भाग यह पक्ष है, अष्टम भाग अन पक्ष है, और दोनों ने भाग अर्थ ही नहीं रहेगा तो केवल अष्टम रूप बनेगा। देखने में एक जैसा रूप होते हैं, कई बार इन स्वर भेद हो जाता है। बन जाएगा, आगे डिपेंड है क्या ऐसा पर में है। आगे ये है अष्टमो गच्छति, अष्टमो भागम नयति, अष्टमो बन जाएगा। अष्टमो नयति मैंने 8वें भाग, लेकिन चोर भाग गया, वहां बन जाएगा। लेकिन आगे क्या है उस पर निर्भर है, ऋतुत्व होगा कि नहीं होगा। हसी चा ये रहेगा तो क्या होगा? रुको ऊ गुण होकर के अष्टमो बनेगा। ये देवदत्त पर में क्या है? कुछ नहीं है तो विसर्ग रहेगा। ये गच्छति बोलूंगा तो रू को वो होगा, गुण होगा, देवदत्तो गच्छति होगा। ये तो संधि कार्य का मामला है। मान पश्वंगयो कन्लुकौ च, मान पश्वंगयो कन्लुकौ च, मान पश्वंगयो सप्तगति वचन, कन्लुकौ प्रथमागति वचन, च बे उभयत्र समास। मानंच पश्वंगश्च ते मान पश्वंगौ तयो हो मान पश्वंगयो सप्तगति वचन। कंच लुक्च इति कन्लुकौ प्रथमागति वचन बना, दोनों में तरह समास है। षष्ठाष्टमाभ्याम भागे की अनुवृत्ति है, हितः क्या प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ठाष्टमाभ्याम यथासंख्यम कन्लुकौ च प्रत्यो भवतः मान पश्वंगे और भाग और अभिधेय चकारात यथा प्राप्तम अन यं च। षष्ठ और अष्टम शब्दों से यथासंख्य आया हुआ प्रत्यय क्या होगा? पहले से षष्ठ शब्द से कन प्रत्यय होगा,
अष्टम शब्द से लुक हो जाएगा। कब? भाग अर्थ हो, लेकिन भाग भी किसका? मान का भाग हो या पश्वंग का भाग हो, उस समय मान पश्वंगयोर भागयोर अभिधेयो हो। देखो षष्ठ को भागो मानम चेत तद्भवती, छठा भाग लिया जाए यदि वह किसी नाप का भाग कहा जा रहा है। एक रत्ती का छठा भाग, 1 किलो का छठा भाग कितना ग्राम होता है? 1 किलो के छठा भाग कितना होता है? 600 ग्राम सीधा है। 1 किलो को 10 भाग करोगे 100 ग्राम हुआ कि नहीं? छठा भाग क्या हो जाएगा? 600 ग्राम। मान का छठिया तो रत्ती को ले रहे, देखो नीचे कह रहे हैं छह व्रीहि, जिसे क्या है? षष्ठ को व्रीहि प्रयोग कर दिया। षष्ठ व्रीहि, षष्ठ व्रीहि, इसका अर्थ क्या होगा? छह व्रीहि। छह व्रीहि का मतलब देखो सतुष छिक्कल सहित चावल का 1 रत्ती परिमाण होता है। 1 रत्ती परिमाण कितना है? धान। व्रीहि माने धान, छिलके सहित धान हो तो 6 धान रखो 1 रत्ती होता है, और छिलका निकाल दिया केवल चावल है तो 8 चावल 1 रत्ती होता है। आगे लिखा देखो अष्ट तुषार रहित चावल, तुषार रहित चावल हो तो 8 चावल 1 रत्ती, अतः 6 धान 1 रत्ती बराबर होता है। अब उसके आप छठे भाग कर 6 व्रीहि मने व्रीहि का मने 1 रत्ती का छठा भाग, ऐसा अर्थ लेंगे। इसीलिए ये नाप विशेष के भाग का कथन कर रहे हैं आप। अतएव क्या हो गया? पहला पक्ष में कन करेंगे तो शाष्टका बना, कन करेंगे तो शाष्टका बन गया, और यहां करेंगे तो शाष्ट, अन किया तो भी षष्ठ। कन या और अन, इसीलिए हम करेंगे, जब करेंगे कन किया षष्ठ कह, षष्ठ से कन हुआ, कन का क बचा मिला दो षष्ठ कह, जब कन हुआ। अन करूंगा, अन रहेगा तो बचेगा षष्ठ अकार लोप मिला दो षष्ठ ही रह जाएगा, और यहां में आदिवृद्धि होगा शाष्ठ बन जाएगा। 3 ही इसलिए रूप बन जाएगा, षष्ठ को और षष्ठ, षष्ठ षष्ठ एवमेव अष्टमो भाग पश्वंगन चेत भवती। पशु का अंग बता रहे हो, पशु के अंग के भाग बता रहे हो तो अष्टम जब बनेगा तो क्या बनेगा? अष्टम शब्द से आष्टम, अष्टम दोनों बन गया। अष्टम क्यों यथा संग लगा ना, लुक होगा, कन लुको, षष्ठ से कन, अष्टम से लुक। कौन सी चीज को लुक करोगे? जो अन प्रत्यय था उसको लुक कर दूंगा, तो अष्टम अन है, लुक कर दिया, और एक में अष्टम अन रहेगा तो 1 रूपो बनेगा, और यह पक्ष भी है आष्टम भी बनेगा, तो 3 रूप है लेकिन 2 बराबर रहेंगे, स्वर मात्र भेद होगा। आष्टम यहाँ पक्ष है और अन एवं अन का लुक, इन दोनों पक्ष में क्या है? 1 ही रूप बनेगा, वह है अष्टम, लेकिन स्वर में भेद हो जाता है, ये अंतर समझ। लेकिन लुक पक्ष में स्वर अलग होगा, अन प्रत्यय श्रुत है तब नित स्वर हो जाएगा। एकादाकिनिच्चा सहाय, एकादाकिनिच्चा सहाय, एकाद पंचमी के एक वचन, आ किनिच प्रथमा जंच पे असहाय सप्तमी के एक वचन। असहाय में नेतृत्व समास है, न सहाय इति असहाय, तस्मिन् असहाय बनेगा। देखो कन लुकाऊ का अनुवृत्ति है, तेता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। असहाय अर्थ अभी तक भाग्य आ रहा था, भाग्य अर्थ तो निवृत्त हो गया
तो नया अर्थ दे दिया यहाँ पर असहाय। असहाय अर्थ गम्यमान हो, वर्तमान में हो, ऐसा जो एक शब्द है उस स्वार्थ में आग की निच प्रत्यय हो जाता है। और एक पक्ष में कन भी होगा, एक पक्ष में लुक भी होगा। कन लुकौच। आग की निच में क्या बचेगा? आकिन। आग की निच में आकिन। चकारी संज्ञा हो गया, चित्त से स्वरार्थ, इकार उच्चारणार्थ था, आकिन बचा। एक एव वर्तते, अकेला ही है, कोई दूसरा साथ में नहीं है। असहाय मने, सहाय मने दूसरा साथ में रह रहा, कोई नहीं है, असहाय अकेला रहता है। ऐसे अर्थ में क्या होगा? एक से आग की निच हुआ, आग के निच का किन बचा, एक आकिन, एक आकिन। अकार लोप करो और मिला दो, एकाकिन, एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः, नांत दंडिन जैसे रूप चलाना। कन पक्ष है एककः और लुक पक्ष है एक ही रह जाएगा। अर्थ वही है, अकेला रहना, असहाय, सहाय के बिना रहता है, दूसरे के बिना रहता है, यह अर्थ होगा। भूतपूर्वे चरट, भूतपूर्वे चरट, भूतपूर्वे शब्द के वचन, चरट प्रतिमा के वचन, दो पद है। अनुवृत्ति तहिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यपरस्य का। भूतपूर्वे पूर्वत्वे अर्थे वर्तमानात्, भूतपूर्वत्वे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थ चरट प्रत्यय भवति। भूतपूर्व, भूतपूर्व मैंने क्या है? पहले था अब नहीं है, पहले विद्यमान था अब नहीं रह गया, उसको कहेंगे भूतपूर्व। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व अध्यापक। अब तो रिटायर्ड हो गए ना, तो अब क्या कहा जाएगा उसे? सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद क्या कहेंगे उसको? भूतपूर्व अध्यापक है ये। इन भूतपूर्व के से नाराज हो जाते हैं, इसलिए आजकल भाषा पर निवर्तमान, ये वर्तमान है वो निवर्त, वर्तमान नहीं है वो निवर्तमान कह दिया। भूतपूर्व का थोड़ा भूत शब्द आते लोग डर जाते हैं, और वेदांती हम लोगों के शास्त्र वालों के तो भूत तो सामान्य शब्द है, डरने वाला है नहीं। भूतपूर्वे, भूतपूर्वत्वे अर्थे वर्तमान आदि कर दिए। जैसे आड्यो भूतपूर्व, पहले क्या था? अमीर था। आड्य माने अमीर, पहले अमीर था अब गरीब हो गया, सब नुकसान हो गया, लुट गए लोग, तो क्या होगा? गरीब हो जाएगा। उस अर्थ में यह अर्थ कैसे पता चले? आड्य चरह, चरट प्रत्यय हो गया। आड्यसु भूतपूर्व अर्थ में चरट, चरट का चरा बचा। आड्यसु चर प्रासंज्ञा शुभ लोग मिला दो, आड्य चर। टित्त है स्त्रीत्व कक्षा में, जो आड्या थी और अब आड्य नहीं रह गई, ऐसे जो सेठानी उसे क्या कहेंगे? आड्यचरी। टित्वात टिड्ढाणे से नीप हो जाएगा, आड्यचरी बनेगा। आड्यचरः, आड्यचरी। कुसुमारचरः, कुसुमार, सुकुमारचरी, सुकुमारचरः, सुकुमारचरी। पहले सुकुमार था, अब जो है सुकुमार नहीं रह गया, मार खाया होगा, उसके बाद जिम जाने लग गया। जब आदमी कमजोर होता है तो लोग पीट देते हैं, मौका लेकर के, दोस्त लोग भी। तो क्या करना पड़े उसको? बढ़िया खाएगा पिया और खूब एक्सरसाइज करेगा, अट्टा कट्टा। अब वो मुलायम मुलायम थोड़ा सुकुमार थोड़ी रहेगा, अब तो लोहा लोहा हो जाएगा। कोई दूसरा को जो मारेगा उसी को चोट लगेगा, है हाथ लोहा जैसा हो गया ना, तगड़ा। इसे पहले सुकुमार था, अब तो लोहा हो गया शरीर। पहले सुकुमार था अब नहीं है, उसको बताने के लिए सुकुमार चरह। ऐसे लड़की कराटे सीख ली तो सुकुमार चरी बन जाएगा, टित्त हो जाएगा ना। टित्तात टिड्डाने से नहीं पोवा। षष्ठ्यारूप्य च, षष्ठ्यारूप्य च, षष्ठ्या पंचम के वचन
रूप्य लुप्त प्रतिमांत निर्देश प्रतिमेक वचनांत च अप्य भूतपूर्वे चरट की अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। षष्ट्यंतात प्रातिपदिकात रूप्य प्रतिभवती चरट च भूतपूर्वे अर्थ है। षष्ट्यन समर्सबंतों से प्रातिपदिकों से रूप्य प्रत्यय होगा और चरट भी होगा। किस अर्थ में? भूतपूर्व अर्थ में। देवदत्त से भूतपूर्वो गौहु यदि देवदत्त रूप्य, देवदत्त का यह भूतपूर्व गाय है। अब देवदत्त का नहीं है, पहले देवदत्त का था, अब यज्ञदत्त का हो गया है। अब उस गाय को क्या नाम रखा जाएगा? देवदत्त रूप्य, देवदत्त रूप्य, अथवा देवदत्त चर बोल, चरट कर दो, देवदत्त चर। पुलिंग ले रहे मैंने दिया, गाय से ले लिया बैल, दूध देने लगा, स्त्रीलिंग में लोगे तो क्या हो जाएगा? देवदत्त रूप्या और देवदत्त चरी। टित्ता गिप होगा, रूपी में टाप हो जाएगा, अजादतस टाप। देवदत्त रूप्या देवदत्त चरी गाय अर्थ लेंगे तो इस प्रकार से प्रासंगिक जो था विशेष हो गया। अब अतिशायी का प्रत्यय, अतिशय अर्थ बताने के लिए प्रत्यय, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। होते कि नहीं होते? गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। वो बताने के लिए संस्कृत में क्या होता है, वही प्रत्यय बताएंगे। अभी वह प्रकरण आरंभ होता है। दो में से एक होगा तो क्या होता है? आप क्या बोलते हो? कंपैरेटिव डिग्री। अनेकों में से एक के लिए सुपरलेटिव होता है, और अकेले को बताना है तो पॉजिटिव डिग्री होता है। यहां पर भी आप वो प्रत्ययों के द्वारा बताएंगे। दो में से एक श्रेष्ठ होगा तो क्या प्रत्यय आएगा, बहुतों में एक श्रेष्ठ होगा तो क्या प्रत्यय आएगा, और विशेष प्रातिपदिक आदि उनसे विशेष कार्य बताएंगे। उसके लिए प्रकरण आरंभ होता है। अतिशय का प्रत्यय। अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने सप्तमी के एक वचन, तमभिष्ठनौ प्रथमा का वचन, और तमिष्ठनों में क्या है? समास। तमपच इष्टंच, तमपच इष्टंच इति तमभिष्ठनौ इतर समास हुआ। अतिपूर्वात शिंगो धातोर ल्युट प्रत्यय अतिशयनम बनेगा। अतिशयनम एवैति अतिशायनम करूंगा, निपातनाथ दीर्घ हो जाएगा, स्वार्थिक दीर्घ कर दिया। अथवा दूसरी व्युत्पत्ति नीचे 1 नंबर टिप्पणी में लिख रहे हैं, शिंग धातु को पहले निजंत रूप बना लो, स्वार्थिक निच कर दो, धातु क्या बनेगा? शाई। शी को निच हुआ, शीदन ई है ना, निच खंडित होने से अचोनित वृद्धि, युग शई ई, एच आदेश शाई। अतिशाई, अति उपसर्ग रख दो, अतिशाई लुट, यू को अनादेश कौन करेगा? यो रणाको, यो रणाको, यू को अनादेश होता है ना, वो को अकादेश, यू को अनादेश कर दिया, अतिशाई अना। तब क्या होगा? निर्णिटी अनडाद्यार्थत्व प्रत्यय हुए, नी का लुप्त हो गया, लुक हो गया, नी चला गया। अतिशाय अन मिला दो, अतिशायन सप्तमी में अतिशायन है। इस तरह से रूप बना लेना है। अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्षक का अतिशायने अर्थ वर्तमानात् प्रातिपदिक स्वार्थ तमप इष्ठन नृत्य तो प्रत्योभवतः। अतिशय अर्थ विशेष बताने के लिए विद्यमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमप और इष्ठन प्रत्यय होता है। आगे नियम बताएंगे। इष्ठन और यसुन ये दोनों कैसे हैं? अजादि प्रत्यय। तमप और तरप ये दोनों क्या है? हलादि प्रत्यय। अजादि प्रत्यय हमेशा गुणवाचकों से होगा। आगे सूत्र आ रहा है 58 में, अजादि गुणवचना देव।
58 में आ रहा है। अजादि गुणवचना देव, गुणवाचक शब्दों से अजादि प्रत्यय करना यहाँ, और हलादि प्रत्यय सबसे हो जाए। देखिए दृष्टांत और स्पष्ट होगा। उदाहरण दे रहे हैं, सर्व इमे आढ्या, अयम येषाम अतिशयेन आढ्येति आढ्यतमः। सब व्यापारियों का बैठक चल रहा है, व्यापारियों का बैठक, सब करोड़पति बैठे हुए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है ना, वहाँ बैठक होता है, देश भर के करोड़पति आ गए हैं, इसमें 1 अरबपति आ जाता है। करोड़पतियों से अतिशय हो गया कि नहीं? वो सब करोड़पति तो सब आढ्य है, उनकी अपेक्षा ये जो अरबपति आ गया, ये क्या है? अतिशयेन आढ्य। उसका क्या प्रयोग होगा तब? तम प्रत्यय हो गया, आढ्यतमः बने। आढ्य सु तमप, तम का पैत संज्ञा चला गया, तम बचा, सुलुक मिला दो, आढ्यतम स्वात्पत्ति आढ्यतमः। दर्शनीय तमः, एते सर्वे दर्शनीय, सब दर्शनीय, बहुत सुंदर सुंदर बैठे हुए सब देवी देवता सुंदर सुंदर ही होंगे। इसीलिए आदमी में तो कोई सुंदर होता, कोई नहीं भी होता है। इन देवी देवता में से कोई नहीं कहते सुंदर नहीं है, सबको सुंदर ही कहा जाता है। आदमी में थोड़ा दिमाग खराब होता है, नहीं आदमी ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, अपनी कल्पना है। वहां पर असुंदर कल्पना तो पाप लगेगा, डर है, इसलिए असुंदर कल्पना नहीं करते। तो सुंदरता के लिए कह रहे दर्शनीय, ये सब दर्शनीय है, उनमें से ये जो है अधिक दर्शनीय है, अतिशयेन दर्शनीय है, उससे क्या हो जाएगा? दर्शनीयतम। एवं ये सब सुकुमार है, उसमें से भी अतिशयेन सुकुमार है। जो अतिशयन सुकुमार होता कैसे होता है? वो अध्यापक देख के रोने लग जाए, लोग शंका कर ले, अतिशयेन सुकुमार सुकुमारतम। इसलिए आगे द्विवचन के लिए 2 में से के लिए आगे आ रहा है, इसलिए सूत्र क्या हम लेंगे? बहुतों में से एक को बताने के लिए लेंगे, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में ही तमप और इष्ठन प्रत्यय हो जाएंगे। तमभिष्ठनो। अब इष्ठन किससे होता बताया था मैंने? अजादियों का प्रत्यय हो, इसलिए गुणवाचकों से करना है। दृष्टांत देखो, सर्व इमे पटवः अयम येषाम अतिशयेन पटु इति पटिष्ठः बनेगा। यह इन सभीयों में चतुर है, लेकिन यह अतिशयेन चतुर है। सब चतुर हैं, उनमें से यह अतिशयेन चतुर है। ये पटुसु इष्ठन होगा कि पटुत्व क्या है? गुणवाचक शब्द है। चतुरता आदमी में विद्यमान गुणवाचक शब्द है। अतः गुणवाचक शब्द होने से अजादि इष्ठन आएगा, तमप नहीं आएगा। पटु इष्ठन है, पटुसु इष्ठन, तब क्या होगा? इष्ठा बचा, सुगा लोप, पटु इष्ठा बचेगा, टेहे सूत्र टिलोप कर दिया, पट इष्ठ है, मिला दो, पटिष्ठ स्वात्पत्ति पटिष्ठ हो। अयम अतिशयेन लघु, ऐसा मध्य अयम अतिशयेन लघु। ये सब अनेकों सामान रखे हुए हैं, उनमें से सबसे हल्का सामान है। इति क्या होगा वहाँ पर? लघिष्ठ, लघु सु इष्टन, इष्ठा बचा, लघु है, उकार टे सुसलोप हो गया, लघिष्ठ बना। ये सब फेबल्स, कहानी सुना है? नहीं। ये बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी था, ये सब नाम, उसकी कहानियां हैं अलग अलग। जो बच्चा तो उस समय से बुद्धि बहुत तेज थी उसकी। एक बार ऐसे ही आप लोग जैसे कि नीलकंठ चढ़ना है, तय हुआ जाएंगे, क्या कहते हैं? पिकनिक करने। सब लोगों बोले अपने साथ सब उठाओ, किसी ने ये कोई 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 उठा रहा था, हल्के से सब उठा रहे थे। अब उसने देखा सबसे भारी वस्तु कौन सा है, जिसमें भोजन वो सबसे भारी, उसको उसने उठा लिया। लोगों ने हंसने लग गए।
मूर्ख है यह, लेकिन सबसे चतुर था। फिर जानता है चढ़ाते हो तो ले जाना पड़ेगा, आधे रास्ते में नाश्ता पानी होगा, आधा खाली हो जाएगा, फिर पूरा जाते जाते खत्म, फिर खाली हाथ हीरो बन के आएगा ना। और बाकियों को जो चटाई उठाया है छोड़ाएगा क्या, लेके आना ही पड़ेगा। अन्य जितने भी सामान थे ढोना पूरा, और अब ढोते हो लाना भी पूरा, कहीं पीछे तो छोड़ नहीं सकते। इसलिए चतुरता, उसने सामान लो ऐसा जो कि जाते भले जाते जाते खत्म हो जाए, आते तो कुछ भी ले जाना ना पड़े। ये बुद्धिमत्ता होती है। हल्का की बातें कर दिया, इस पर याद है वो भारी पे याद अभी लघिष्ठ गरिष्ठ एते सर्वे गुरवः एतेषां मध्ये अयम अतिशयेन गुरु। ये सब भारी हैं, उनमें से अतिशयेन भारी है। सब 60 किलो वाले हैं आदमी, ये क्या 75 किलो वाला आदमी है। अतिशयन गुरु हो क्या नहीं हुआ, भारी गुरुत्व है, भारी का अर्थ है, गुणवाचक लेना है। तो क्या बना रूप, गरिष्ठ बनेगा। कैसे बना गरिष्ठ, गुरु था ना, गुरु था, इष्टन हो गया, गुरु इष्टन, गुर गुर इष्ट, गरिष्ठ कैसे हो जाएगा, गर कैसे हो गया गुरु को। एक सूत्र विशेष से गर आदेश होगा, दिया है वहां नीचे, प्रिय स्थिर स्पिर इत्यादि सूत्र से गर आदेश हो गया, गुरु को गर, और इष्ट पर में है। इष्टन के परते इष्टन इमनिच यसुन, इष्टन इमनिच यसुन, इन तीन के परते हुए गुरु को गर, प्रिय को प्र इत्यादि आए दो, प्रिय स्थिर स्पिर ये सब सूत्र है, उससे तत्त आदेश होगा यथाशक्ति समाना। तो गर आदेश हुआ, गर इष्ट मिला दो, गरिष्ठ ये रूप बन जाएगा। तिंगश्च तिंगश्च तिंगश्च, तिंग पंचमी वचन, च बे दो पद है। अतिशायने तमप, इन दोनों की अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। यद्यपि समर्थानां प्रथमात्वा शुभामंत्रित, सब सुबंत का ही अधिकार है यहाँ, है ना। लेकिन सूत्र ने विधान के, पाणिनि ने विधान किया है, इसे तिंगन से भी हम तद्धित प्रत्यय लाएंगे। ज्ञाप प्रातिपदिका है ना, प्रातिपदिक से तिंगन की प्रसंग होती है क्या, फिर कैसे कर दिया। लेकिन विधि सामर्थ्यात हमें तिंगंतों से भी करना पड़ेगा। अतिशय अर्थ में अतिशयन द्योत्य, अतिशायन द्योत्य तिंगंतादपि तम प्रत्यय, तिंगंतादपि का देश ले, तिंगन से भी तम प्रत्यय हो जाएगा। सर्वई में पचंती अयम मेषाम अतिशयेन पचती, ये सब पकाने वाले हैं, इनमें से यह अतिशयेन पकाता है, विशेषता अच्छे से पकाता है। इति पचति तमाम बनेगा, पचति तमाम बनेगा। कैसे बन गया, पचति तम बनना चाहिए, फिर आम कहाँ से आ गया आगे। एक सूत्र है वो आमु प्रत्यय करता है, क्या करता है, आमु प्रत्यय। किम एतत्तिंग है ना, किम एत तिंग अव्यय घात दामु अद्रव्य प्रकर्ष है, अंत वाला याद आ रही थी, शुरू कर रही तो मिल गया सूत्र। तो किम एत तिंग अव्यय घात दाम वप द्रव्य प्रकर्ष है, ये सूत्र से यहाँ आमो प्रत्यय हुआ। आम का आम बचेगा, मिला दो तो रूप बन जाता है पचति तमाम, विजयते तराम, ये सब में ऐसे ही होता है। एवं एवं आगे दिया जलपति तमाम, सर्वे में जलपंती अयम ऐसा अतिशयन जलपति इति जलपति तमाम। अब हो गया बहुतों में एक के लिए आ गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब कंपैरेटिव के लिए आ रहा है। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो, द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनो, द्विवचन विभज्योपपदे सप्तमी के वचन तरबीय सुनो, प्रथमागत वचन दो, द्वयोर वचनमिति द्विवचनम,
विभक्तुम योग्यमिति विभज्यम द्विवचनंच विभज्यंच द्विवचन विभज्यम समाहारद्वंद्व समास हुआ। द्विवचन विभज्यम च अद उपपदमिति द्विवचन विभज्य उपपदम कर्मधारय समास हुआ। अतिशायने तिंग तदिता ज्ञा प्रातिपदर्शक का अधिकार है। अतिशायने तिंग का अनुवृत्ति बाकी का अधिकार है। द्वयोर अर्थ और विभज्य उपपदे दो पदार्थ विभाग करके दोनों में से एक को श्रेष्ठ अतिशय है यह बताना है तो ज्ञा क्या होता है? ज्ञा प्रातिपदिकात एवं तिंगंताच अतिशायने तरप ये सुनौ च प्रत्ययो भवतः। यहाँ भी द्रव्य आदि वाचक हो तो तरप होगा और गुणवाचक हो तो ये सुन हो जाएगा। क्योंकि अगला सूत्र नियम बनाता है आजादी जो प्रत्यय यहाँ पर आ रहे हैं कौन से? ये सुन और पहले जो के इष्ठन, ये दोनों ही गुणवाचकों से ही होगा। आगे नियम सूत्र ला रहे हैं। दौ इमौ आढ्यौ, ये दोनों अमीर है। इन दोनों में से अयम अनयो अतिशयन आढ्य, इन दोनों में से यह अतिशयन आढ्य अमीर है। इस अर्थ में क्या होगा? आढ्य तरह एवमेव सुकुमार तरह। दो इमौ पटु, ये दोनों चतुर है। इन दोनों में से अयम अनयोर अतिशयन पटु, इन दोनों में से यह अतिशयन पटु है। यदि पटियान बनेगा। गुणवाचक से ये सुन, द्रव्यवाचक से नहीं हुआ। विभज्य उपपदे, विभज्य उपपदे का दृष्टांत क्या है? वो मातुरहा पाटलिपुत्र के भ्य आढ्यतराहा। मथुरा देश के वासी लोग पाटलिपुत्र देशवासियों की अपेक्षा से ज्यादा अमीर होते हैं। यदि आढ्यतराहा सुकुमार तराहा पटियान सह लघियान सह, यह सुन में क्या बनेगा? पटियान सह लघियान सह। पटियान कैसे बना? पटु ये सुन के क्या बचेगा? यस, पटु सु यस है, पटु यस रहा। पटु के उकार टे से लोप हो गया, पटियस बना। पटियस की वजह से अस्वायत्पत्ति करो सु, पटियस सु रहेगा। तो अत्वसंत चा धातो हो, तो क्या करेगा? दीर्घ करेगा। असंत नहीं, असंत। और नुम कौन करेगा? ये सुन में उकार इत्संज्ञक है। उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, तो क्या करेगा? वो भी नुम कर दिया। इसलिए दीर्घ भी हो गया और नुम भी हो गया। पटियस्था पटियांश बना। पटियस्था अब हो गया पटियांश सु, हल्के अभ्यो से सुलोप होगा, सकार संत से लोप हो गया, पटियान रूप बन जाता है। पटियान पटियांसौ पटियांसः, पटियांसम पटियांसौ पटियसः, पटियसा पटियोभ्याम पटियो भी इत्यादि रूप चलेगा।